हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके सामने बताने जा रहे हैं दी ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की ब्रांचेस क्या हैं एंड अबाउट दी फेशिया ऑफ नेक एंड फेशिया ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस इन वेरी ब्रीफ। बहुत ही शॉर्टकट में हम बताएंगे कि एनाटॉमी की इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस एनाटॉमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का क्या मतलब है? दिस इज़ द स्टडी, हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी स्टडी है ऑफ द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी विद नेकेड आई बाय डाइसेक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी का डाइसेक्शन करने के बाद अगर नेकेड आई से हम डिफरेंट पार्ट्स देख पाएँ, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को हम देख सकें, दैट इज़ कॉल्ड एज दी ग्रॉस एनाटॉमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। द सेकेंड इज द सिस्टेमिक एनाटॉमी। व्हाट इज़ द सिस्टेमिक एनाटॉमी? सिस्टेमिक एनाटॉमी का क्या मतलब है? द स्टडी ऑफ द वेरियस सिस्टम्स इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स का प्रेजेंट और उनकी स्टडीज़ का करना, दैट इज़ कॉल्ड एज द सिस्टेमिक एनाटॉमी। एंड इसमें हम कौन कौन सी स्टडी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी लाइक द स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सिमिलरली द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसको आप सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड likewise the urinary system, reproductive system, male or female both, and the integumentary system, that is these various sense organs like the eye, ear, nose, skin etc and tongue etc। तो ये सारे के सारे हमारे आते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी में। अब आइएगा थर्ड, दैट इज़ द रीजनल एनाटॉमी। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रीजनल? देखिए, रीजनल का मतलब ये है कि रीजन से बना है। रीजन दैट मीन्स द डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के विभिन्न रीजन्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, उसमें देखिए सबसे पहले हेड एंड नेक, नंबर टू इज़ दी थॉरैक्स रीजन, देन वी टेक दी एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमन, देन इज़ दी पेल्विस रीजन, और उसके बाद फिर बैक ऑफ द बॉडी, देन इज़ दी अपर एंड लोअर लिम्स। तो ये सारे के सारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, उनको हम कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। उनके सभी रीजन्स को स्टडी करना, दैट इज़ द रीजनल एनाटॉमी। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शनल एनाटॉमी? फंक्शनल एनाटॉमी, फंक्शनल एनाटॉमी का मतलब ये है कि जैसे कि नंबर वन द डेवलपमेंट एनाटॉमी, नंबर टू हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी, और सिमिलरली वी सी दी सरफेस एनाटॉमी। और इसी तरह से हम देखते हैं कि सरफेस एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी और सरफेस एनाटॉमी के बाद दी रेडियोग्राफिक, दैट इज़ द रेडियोग्राफिक एनाटॉमी जो रेडियोग्राफिक से रिलेटेड है, एंड देन इज़ दी फिज़िकल एनाटॉमी। और फिर हम देखते हैं फिज़िकल एनाटॉमी। नंबर 6 पर है क्लिनिकल एनाटॉमी, एंड नंबर 7 इज़ दी एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। और इसी तरह से 8वें नंबर पर है दी कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो ये जितनी भी एनाटॉमी की डिफरेंट हमने ब्रांचेस बनाई हुई हैं, दीज ऑल कम अंडर दी फंक्शनल एनाटॉमी। ये सभी की सभी फंक्शनल एनाटॉमी में आती हैं। अब आपको हम बहुत ही ब्रीफ में बताएंगे व्हाट इज़ द फेशिया ऑफ नेक, एब्डोमेन एंड पेल्विस। देखिए, फेशिया का मतलब होता है कि एक बहुत से दैट इज़ द इमीडिएट कवरिंग, जो बिल्कुल बॉडी के साथ सटी हुई एक कवरिंग। सो द नेक इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी which connects the head to the upper part
एंड ट्रंक, जो हमारे ट्रंक और बॉडी का जो अपर मोस्ट पार्ट है, नेक उसके साथ उसको कनेक्ट करती है। तो ये कनेक्ट करने के लिए कौन सी फेशिया या कौन सी लेयर्स हैं, इनफैक्ट फेशिया का मतलब है लेयर्स। सो द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ नेक, सबसे पहली सुपरफिशियल फेशिया ऑफ नेक वो कौन सी होती है या उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इट इज़ थिन एंड मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखें। ए थिन शीट ऑफ मसल्स, थिन शीट ऑफ मसल फाइबर्स, यानी कि मांसपेशियों के फाइबर्स की एक बहुत पतली सी लेयर होती है, विच इज़ नोन एज दी प्लेटिज्मा, जिसको हम प्लेटिज्मा कहते हैं, इज़ प्रेजेंट इन दिस फेशिया। इस फेशिया के अंदर ये पर्टिकुलर फेशिया का नाम है। देन डीप फेशिया, डीप का मतलब है जो गहराई के अंदर पाई जाए। सुपरफिशियल मीन्स दी सुपर मोस्ट, जी अपर, डीप मीन्स डीपर। सो द डीप फेशिया, दिस इज कॉल्ड एज दी डीप सर्वाइकल फेशिया। इसको हम डीप सर्वाइकल फेशिया भी कहते हैं। एंड दिस इज वेरी वेल developed and is organized into 3 layers from outside inside, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ अगर हम जाएं तो ये 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड है। बाहर से सबसे बाहर की लेयर का नाम है दैट इज़ कॉल्ड दी इन्वेस्टिंग लेयर। इन्वेस्टिंग लेयर, इन्वेस्टिंग लेयर का मतलब है कि ये सराउंड्स दी नेक लाइक कॉलर। इसके बाद जो सेकेंड लेयर आती है अंदर की तरफ, दैट इज़ दी प्री ट्रैकियल लेयर। प्री ट्रैकियल लेयर प्रेजेंट ओवर ट्रैकिया। और सबसे अंदर की तरफ जो सबसे भीतरी पार्ट है, थर्ड लेयर, दिस इज दी प्री वर्टिब्रल प्रेजेंट टू प्री वर्टिब्रल मसल्स। ये तीसरी लेयर है। तो इस प्रकार से ये 3 लेयर्स जिनको हम कहते हैं डीप फेशिया, ये पाई जाती हैं। अब आपको हम बताएंगे दैट व्हाट आर दी फेशिया ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस, यानी कि एब्डोमिनल रीजन और पेल्विस रीजन, जो हमारा हिप रीजन, कूल्हे का रीजन, नीचे का रीजन एब्डोमेन से पाया जाता है। तो एब्डोमेन और पेल्विस के अंदर इसमें कौन कौन सी ऐसी फेशिया या लेयर्स पाई जाती हैं? सो लुक, द सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल लेयर आती है फेशिया। इट इज़ ए सिंगल लेयर एबव अम्बिलिकस, यानी कि मनुष्य की जो गर्भनाल है, नाभि, दैट इज़ दी अम्बिलिकस के ऊपर पाई जाने वाली, दिस इज दी दैट इज़ दी अपर पार्ट एबव अम्बिलिकस। हमारी नाभि के ऊपर का भाग, ऊपर की लेयर का नाम दैट इज़ दी सुपरफिशियल फेशिया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं वाइल इट स्प्लिट्स इनटू 2 लेयर्स, और फिर ये आगे 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। इन द लोअर हाफ एंड फॉर्म दी 2, दैट इज़ दी सुपरफिशियल फैटी लेयर एंड डीप मेम्ब्रेनियस लेयर। तो ये 2 के अंदर डिवाइड हो जाती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फेशिया ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस ये 2 प्रकार से हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी the different branches of the anatomy and the layers जो हमारी फेशिया कहलाती हैं, हमारी किस तरह से ये प्रेजेंट होती हैं, द फेशिया ऑफ द नेक, द एब्डोमेन एंड द पेल्विस। सो थैंक यू वेरी मच।